आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, myself Ritesh Chandre, Asa Brothers College student. Today I present my presentation on the topic of Amul. So let's start with their introduction slide. That's the brand name of Amul. This is the logo of Amul. The tagline is the taste of India. And अमूल का मतलब होता है अमूल्य, मतलब जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल तय ही ना कर सके, यानी कि प्राइसलेस। और अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको ही मर्ज करके अमूल कर दिया है। Let's now see the dairy history. Amul is founded in 1946, is a dairy cooperative movement in India. Amul has spurred the white revolution of India, founded by त्रिभुवन दास पटेल, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब मैं आपको जो इसकी हिस्ट्री है एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ। बात है 1946 की, जब एक लैंडलेस लेबर मतलब जिसके पास कोई लैंड नहीं, जिसके पास अपनी कोई जमीन भी नहीं है, वो बेचारा एक गाय लेके फिर उसका दूध निकाल के दूध दुकानों में बेचता है। तो उस समय उन पर बहुत इंजस्टिस हो रहा था। इंजस्टिस का मतलब है अन्याय हो रहा था। और ऐसा कि उनके दूध को ठीक से भाव मिलता था, कभी नहीं मिलता था, ठीक रेट मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उन्हें ट्रैवलिंग की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, आधा दूध वापस लौटा दिया जाता था। तो इसीलिए एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलने गए थे त्रिभुवन दास पटेल और मोरारजी देसाई। इन लोगों ने पब्लिक से कहा कि अब हमें सहकारिता की जरूरत है। सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट। और तभी शुरुआत हो गई थी अमूल की। और अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कौन सी कंपनी नहीं है। बहुत से लोगों को ये डाउट है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें कुछ ही सालों के अंदर जुड़ गए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें आज मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक्चुअली ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन, डॉक्टरी, पोस्ट ग्रेजुएशन यूएस से की थी। और इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सी फैसिलिटीज थी कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करें। लेकिन उन्हें इंस्पायर किया गया कि आप इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में आइए, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप में ही वो स्किल है, आप में ही वो एबिलिटी है जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती है। और वो भी साथ जुड़ गए। और आज अमूल एक ब्रांड बन चुका है बच्चे बच्चे की जुबान पे, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। लेट्स नाउ सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अमूल। अभी का जो सीईओ है वो है आर.एस. सोरी, टर्न ओवर है 38,542 करोड़। इस ग्राफ में आप देख ही सकते हैं कि जैसे 2009 से 2019 तक का नंबर्स इन करोड़ में दिए हुए हैं, और कैसे कंपनी 8 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंची है। और आने वाले कुछ ही सालों में एक 50 करोड़ का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। 36 लाख नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अभी की डेट में अमूल में काम कर रहे हैं। अमूल लार्जेस्ट फूड ब्रांड ऑफ इंडिया बन चुका है। और इस अभी देखते हैं इसका मार्केट शेयर। सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मार्केट में फर्स्ट पोजीशन पे है, सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट सेकंड एंड थर्ड नंबर पे है। एक नजर डालते हैं अमूल के प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज हर वो चीज जो दूध से बनती है वो सारी की सारी अमूल बनाता है। आई रिपीट, आज हर वो चीज जो दूध से बनती है वो सारी की सारी अमूल बनाता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, जैसे कि मिल्क, चीज, पनीर, दही एक्सेट्रा। लेट्स सी द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ अमूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आपके बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे 300 रुपए की कंपनी 3 करोड़ तक पहुंची, कैसे एक फार्मेसी की कंपनियों ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दी। पूरा अमूल डेयरी इस स्ट्रेटजी में छुपा हुआ है। वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब है कि वो लोग जो दूध लाते हैं, जो दूध अमूल को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उतना सही वेतन मिलना चाहिए। जो अमूल में काम करते हैं उन्हें उनकी सही सैलरी, उनकी सही वैल्यू उन्हें मिलनी चाहिए। ये वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब यानी कि हम लोग जो कि कस्टमर से जो कि अमूल के प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसे यूज करते हैं, तो हमें वो सस्ते में मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, तो हमारे को वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। लेट्स नाउ सी द एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। अमूल अवार्डेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। अमूल को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर द लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजमेंट। कैसे? क्योंकि अपने एडवर्टाइजमेंट ट्रेंड वाइज करता है और यूनिफॉर्म अम्ब्रेला ब्रांडिंग करता है। यूनिफॉर्म अम्ब्रेला ब्रांडिंग मतलब उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग है लेकिन नाम एक ही है, अमूल। बाकी कंपनी ऐसा नहीं करती, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम देके, इसलिए उनके अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अमूल अपने हर प्रोडक्ट्स पे सिर्फ एक ही नाम रखता है, जो कि अमूल, यही उसका ब्रांड नेम है। और इसे क्या होता है कि अगर जो प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है तो वो भी अमूल के नाम से ऊपर आ जाता है, क्योंकि अब अमूल का ट्रस्ट बन चुका होता है। और दूसरा है ट्रेंड वाइज एडवर्टाइजमेंट। ट्रेंड वाइज एडवर्टाइजमेंट क्या है? आपको जो पता है, जो अमूल गर्ल होती है जो उस पैकेट पे होती है, आपने देखा ही होगा, वो अभी तक आउटडेटेड क्यों नहीं हुई, क्यों सालों सालों से चलती आ रही है? इसलिए क्योंकि जब बाहर जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसी ट्रेंड में अपने आप को दिखाती है। जैसे कि
देखो, बजरंगी मूवी आएगी तो बोलेगी बजरंगी भाईजान लव अक्रॉस द बॉर्डर। पीके मूवी आएगी तो बोलेगी खाना पी के जाना। बाहुबली मूवी आएगी बाहु से गाली तक। तो इससे होता क्या है, इससे एक लोगों के अंदर फ्रेशनेस बिल्ड होता है, बोर नहीं होते लोग। नैनो गाड़ी आएगी तो नानो या ना मानो, मानो या ना मानो, जो है आप देख लो। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन नहीं, अच्छा डिनर आया है। तो ये बात है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मेरो गाम काठा पारे जा, दूध की नदियाँ बाहे जा, कोयल टोको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, मारे घर अंगना ना भूलो ना। सपने हो गए हैं साकार, दम के मारा ये घर बार आवे, खुशियों की फुहार, 12 महीने है त्योहार, सुनो सुनो रे